आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मुरादाबाद। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हनुमान मूर्ति पंडित नगला बाईपास स्थित नानुआ महाराज चपरासी के आश्रम पर 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन 12 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 तक बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाएगा। आयोजन को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और श्रद्धालुओं में उत्सव को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आश्रम के महंत देवराज जी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण तथा अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक श्रद्धालु एवं धर्मप्रेमी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि उत्सव का मुख्य उद्देश्य धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना और समाज में आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करना है। आयोजन के सफल संचालन के लिए आश्रम समिति द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। इस अवसर पर महंत श्री देवराज जी महाराज, श्री रामगिरी जी महाराज, कृष्ण शर्मा, वंश शर्मा, सुधांशु शर्मा, श्रीमती पुष्पा सक्सेना, अवधेश पाठक, जीतू सिंह, गजेंद्र सिंह, नरेश कुमार प्रजापति, विक्की ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महंत ननुआ चपरासी देवराज सिंह। कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, किस कार्यक्रम को लेकर चल रही है? ये हम अपने गुरुदेव सच्चिदानंद गुरु सम्राट ननुआ महाराज जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। कितने वर्षों से मनाते हैं? ये 25वां वर्षगांठ है इसमें। किस स्थान पर मनाया जाता है? ये हनुमान मूर्ति ननुआ आश्रम पर मनाया जाता है। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? कितने दिन के कार्यक्रम? इसमें हमारे यहाँ पर जो होता है 3 दिन का प्रोग्राम होता है। ये 12 मार्च को हमारी जो है शोभा यात्रा निकलती है, जो सभी भक्तों के द्वारा निकाली जाती है, बड़े बड़े दूर से आते हैं। और 13 तारीख को पूर्ण आहुति होती है, हवन होता है हमारा, पापों का हवन होता है, पाप मोचन हवन बोलते हैं इसको। इसमें हर प्रकार की बीमारी का और इलाज के जो है उनका होता है, और जो हम अपने जो घर की परेशानियाँ होती है उनका हवन के द्वारा ही सब काम किया जाता है। ये शोभा यात्रा कहाँ से निकलती है? ये शोभा यात्रा हमारी डिप्टी साहब के मंदिर से निकलेगी और ये महमुल्लागंज होते हुए, अस्पताल होते हुए, बीच मोहल्ला होते हुए और शिव कुमार छत्ता होते हुए, उनके मकबरा होते हुए, एस्कवां चौराहे घूमते हुए, कटघर गुलाबबाड़ी फाटक होते हुए और हनुमान मूर्ति होते हुए, ये देरी गाँव होते हुए ये हमारी यहाँ आएगी आश्रम से। 12 तारीख को शोभा यात्रा निकलती है, 14 तारीख को पूर्ण आहुति होती है, 13 तारीख में क्या होता है? 13 तारीख को हमारा पापों का हवन होगा। जो दीन दुखी हैं, जो हर प्रकार की परेशानी का जो इलाज होता है वो इसी से द्वारा होता है। जैसे दांत, खाज, खुजली वगैरह जितनी भी होती है परेशानी होती है उन्हें, और बीमार हैं, कैंसर है, टीबी है, जो इनका ही इलाज जो है हवन के द्वारा ही होता है। ये हमारे पाप होते हैं, जिन पापों का मोचन जो हवन के द्वारा किया था। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? इसमें हम ये कहते हैं कि जो भी बच्चा हमारे ननुआ जी का नाम लेकर के अपना काम करेगा तो वो सदा सुखी रहेगा। जैसे आजकल के बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, धर्म से भटक रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? धर्म के लिए भटकने के लिए जो आजकल जो चल रहा है, ये हमारा जो संसार में जो रीत चल रही है, ये अपने अपने मन की मानी हो रही है। इसे बोलते हैं मन मानी। आज इस देवी को जान नहीं पाया कि ये देवी कौन सी है, कौन नहीं है। ये मनमानी देवी है जो हर इंसान अभी तक अपने मनमानी करता चला आ रहा है। इनको मनाना है कि जिसके हमारे मन में जो मानना है, जिसको हमें अपने आप को बनाना है, वो चीज़ अगर बन जाती है तो ये हमारे गलत कार्य जितने भी हैं ये सब बंद हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए आजकल आदमी अपने आप को आदमी मानता है, लेकिन इंसानियत मरती जा रही है। इंसानियत के लिए क्या करना चाहिए? इंसानियत के लिए यह है कि जब तक गुरु के शरण में कोई नहीं आएगा, जब तक कोई रास्ता क्लियर नहीं हो पाता है। गुरु जो होता है वो एक ऐसा होता है कि जो एक मार्ग दिखाने वाला होता है। बिना गुरु से रास्ता क्लियर नहीं हो पाता है, न मानने उसका मर्यादा होती है। आज हमारी सनातन जो डूबी जा रही है वो इसलिए डूब रही है कि उसको मार्गदर्शन सही नहीं मिल पा रहा है। आजकल प्राणी का दुश्मन हो गया है, लेकिन जो है ना इंसानियत डूबती जा रही है। इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, इंसानियत के डूबने के लिए यह है हमारे ननुआ जी का आग्रह है कि जो बच्चे हमारे रास्ते में चलेंगे उसे इंसानियत अपने आप मिल जाती हो जाएगी। क्योंकि सब नैन चीज़ जो होती है हमारे कर्म और पाप होते हैं। अगर ये हमारे कर्म और पाप है सुधर जाएंगे तो ये हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आज दौर है कलयुग का। कलयुग में जितनी भी चीज़ें हैं ये अपने बोल वाला है इनका। ये इसे बोलते हैं कलयुग नारायण। इनको मानना हर किसी बस की बात नहीं है, समझना हर किसी की बस की बात नहीं होता है। क्योंकि आजकल हम देवी देवता की पूजा करते हैं, भगवान को मनाते हैं, लेकिन शैतान हमारे तैयार हमारे सामने बैठा हुआ है। देवता हम जानते नहीं देवता कौन से हैं, हम बुला रहे हैं, लेकिन शैतान हमारा तैयार खड़ा हुआ है हमें।
तो इसलिए हमें शैतान जो है हमारी पूजा को अवरुद्ध करता है, इसलिए वो हमारे रास्ते पे चलने के लिए परेशान करता है।